हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में आरती राव। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अफसरों की बैठक ली है। जिला अस्पताल में हर एक बेड पर दो मरीज भर्ती। सीएमओ का खुलासा, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। स्वास्थ्य महकमा मिलने के बाद आरती राव को एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं तमाम मंत्री नायब सैनी सरकार के। और जिस तरीके से गठन के बाद जब कार्यभार सौंपा गया, न सिर्फ कृष्ण बेदी, आरती राव और अनिल विज को, तो जो मुलाकात का तो विपुल गोयल की बात करें, सीएम खुद कर्टसी के तौर पर मिले थे, जाकर उनको पदभार ग्रहण कराया था। ये एक अलग ही नजारा था जो इस बार सबको साथ लेने की मुहिम के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आए और केंद्र से भी तालमेल मिलाते हुए नजर आए। लेकिन अब आरती राव भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। पाटिली से विधायक चुनी गई और उसके बाद राव इंद्रजीत की बेटी दिग्गज, एक दावेदारी थी उनकी और स्वास्थ्य महकमा उनको दिया गया है। कैबिनेट में जगह दी गई है, एक के बाद एक अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। लेकिन कमियां नजर आ रही हैं, एक्शन जो ले रही हैं आरती राव। विभाग में किस तरह की कमियां हैं, क्या कड़े निर्देश दिए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए पानीपत से एसेट एडिटर टोटल टीवी के देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, आरती राव एक्शन मोड में, न सिर्फ आरती राव, तमाम मंत्री हमने देखा, अनिल विज को देखा, हमने कृष्ण बेदी को देखा। तमाम मंत्री ऐसे हैं जो ग्राउंड पर उतर रहे हैं और एक के बाद एक काम करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा मिला, अधिकारियों की बैठक लिए, क्या कुछ खास रहा है? देखिए सौरभ, मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी परसों, आपको याद हो, पंचकुला के सेक्टर 6 में सिविल हॉस्पिटल का खुद मुख्यमंत्री ने मुआयना किया था, मरीजों से बात की थी, उनसे जाना था सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं। तो आरती राव ने बैठक ली है पानीपत में, डिप्टी कमिश्नर एसपी सब तमाम जो बड़े, तो जाहिर है उनका डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग में करने को बहुत कुछ है। बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं कि गरीब लोगों को इलाज मिले, मुफ्त इलाज मिले, अच्छे डॉक्टर मिले, दवाइयां मिले, सुविधाएं मिले। तो जब बैठक ली गई तो सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई। सीएमओ ने ये बताया कि पानीपत जिला अस्पताल पूरे हरियाणा में अकेला अस्पताल है जो जीटी रोड पर, हाईवे पर बना हुआ है, बाकी हॉस्पिटल शहरों के अंदर है। तो यहाँ एक्सीडेंटल केस बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्रैफिक का दबाव बहुत रहता है। तो पानीपत जिला अस्पताल इसलिए भी अहम है कि यहाँ कम से कम 3 से 3.5 लाख वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके परिवार हैं, औरतें भी फैक्ट्रियों में काम करती है। तो ज्यादा प्रेशर जिला अस्पताल पर रहता है, शहर के बीचों बीच मेन प्लेस पे है। तो एक तो उन्होंने ये बताया कि सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बड़ी बात सीएमओ ने खुद खुलासा किया मंत्री के सामने, अफसरों के सामने, जिसमें डीसी भी थे, कि 200 बेड का अस्पताल है पानीपत जिला अस्पताल। इसमें 100 बेड पर कम से कम 100 बेड पर दो मरीज भर्ती किए गए क्योंकि मरीज ज्यादा हैं, बेड कम है। तो एक बेड पर दो मरीज पड़े हैं, कम से कम 100 बेडों पर 200 बिस्तरों का अस्पताल है। तो एक गंभीर स्थिति सामने आई है कि मरीज का जब उसको भर्ती करेंगे, उसका इलाज होगा, उसके लिए बेड की व्यवस्था भी नहीं है। 100 बेडों पे दो मरीज हैं। तो सारी चीजें नोट की गई हैं और मंत्री ने ये कहा कि मैं चंडीगढ़ जाकर समीक्षा करूंगी और जल्दी कोशिश करेंगे कि जो दवाइयों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, तो ताकि गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छा मुफ्त में इलाज मिले। तो ये कोशिश आप देखिए सारे मंत्री कर रहे हैं। जैसे आरती राव पहली दफा विधायक बनी है, पहली दफा मंत्री, उनको काम को समझने के लिए फील्ड में उतरना जरूरी है। उनके सामने समस्याएं होंगी, जब अफसरों से मिलेंगे, जैसे पानीपत में पता लगा कि 100 बेड पे दो मरीज पड़े हैं। तो इसलिए अच्छी बात है, मंत्री अपने पूरी जानकारी जुटाकर उसके बाद योजनाएं बनाएंगे, फाका खींचेंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस में फाइल जाएगी, क्लियरेंस मिलेगी, फिर वो सारी जरूरतें जमीन पर उतरेंगी, तब लगेगा मेरे साथ। और सौरभ, आपको एक बात और बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 2100 रुपए महिलाओं को जो आर्थिक मदद देने का ऐलान था, उसके लिए अभी से अस्पताल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर लाने वाले की भीड़ लगी है। उनको लगता है महिलाओं को 2100 रुपए सरकार हमारे को घर बैठे देगी। तो इसमें कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं, मंत्री भी बताने को तैयार नहीं कब से लागू होगी, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसी को ये सहायता मिलेगी। अभी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। 2100 रुपए का बहुत बड़ा आकर्षण था। देवेंद्र, एक सवाल, 2100 रुपए, हाँ जी देवेंद्र, वो योजनाएं जो चल रही हैं वो कैसे मिलेंगी, ये भी एक सरकार को धरातल पर उतारना होगा। वो एक उसके इतर अगर हम बात करें, चुनौतियां अब स्वास्थ्य मंत्री जो मौजूदा हैं आरती राव, उनके सामने काफी हैं, क्योंकि बीते 2 टेन्योर की बात करें तो बीजेपी का ही शासन रहा है हरियाणा में।
बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ खुलासा करते हैं इतनी बड़ी कमी, तो कहीं ना कहीं पुरानी जो कमियां हैं वो जरूर रह गई थी, उनको अब दुरुस्त किया जाएगा और आगे कमियां नहीं देखने को मिलेंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए बिल्कुल सौरभ, जो पुरानी कमी आप देखिए, सबसे बड़े महकमे कौन से हैं? जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ज्यादा बजट खर्च होता है। अगर हम मुलाजिमों की बात करें तो सबसे बड़ा जो विभाग है वो शिक्षा विभाग है। हर 5-7 किलोमीटर पर सरकारी स्कूल है, उनमें टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको सुविधाएं चाहिए, पीने का पानी चाहिए, साफ शौचालय चाहिए, सफाई चाहिए स्कूल में, जो बुनियादी जरूरतें होती हैं। देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे महकमे हैं जिसमें सबसे ज्यादा बजट खर्च होता है और सबसे बड़े विभाग हैं जहाँ मैन पावर ज्यादा है, तो वहाँ कमियां सामने आ रही है। यही स्थिति सरकारी स्कूलों में भी है। सरकारी स्कूलों में टीचर कम है, पूरी सुविधाएं नहीं है, लड़कियों के लिए कई स्कूलों में अलग से शौचालय नहीं है, पीने का साफ पानी हो, स्कूल की रोज सफाई हो, कमरों की सफाई हो, हवादार कमरे हो। बहुत सारे स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, दोबारा बनाने वाली समस्याएं बहुत सारी है। सरकार को देखना है कि प्राथमिकताएं क्या है, बजट भी देखना पड़ेगा। जरूरतें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन प्राथमिकताएं क्या है, किन पर पहले काम करना जरूरी है, ये सारा डाटा इकट्ठा होगा। मंत्री इसीलिए दौरे कर रहे हैं, फील्ड में जाकर जानकारी जुटा रहे हैं, अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, अफसरों से मिल रहे हैं, कमियों को नोट किया जा रहा है, उसके बाद समीक्षा होगी, तब जाकर योजनाएं बनेंगी। मेरे को लगता है 6 महीने साल तो इसी में लग जाएगा, जिस तरह के सरकारी काम का डरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, उम्मीद जरूर की जा सकती है जिस तरीके से नायब सैनी सरकार गठन के बाद तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी, आपने भी जिक्र किया, हमने भी देखा, जनता भी देख रही है। उम्मीद जरूर की जाएगी कि जल्द से जल्द जो कमियां रह गई, न सिर्फ स्वास्थ्य महकमे में, पर्यटन विभाग में भी कई कमियां पाई गई, वहां पर भी अनिल विज लगातार काम करते नजर आए। उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरीके से एक्शन मोड में तमाम सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं, जल्द स्थिति सुधरेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।